अवसर नहीं है, बहुत बड़ा अवसर आज के दिन हम लोगों को प्राप्त हुआ है। जो हमारा ये भारत देश एक समय पर बहुराष्ट्र के नाम पर विख्यात था। वो समय कुछ लोगों ने अपने वस्तुत्व जमाने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी शक्तियों का विनाश हुआ। और वो कौन सी शक्तियां हमारे इधर भारत में विराजमान थी? आपको ज्ञात होगा कि ये पूर्णमासी को शुद्धोधन नगरी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस मई की पूर्णमासी को भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और पूरे भारत देश में नहीं, पूरे विश्व में 16 राज्यों में आज भी उनका ज्ञान का प्रकाश उदय हुआ। लेकिन हमारे भारत देश में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो हमारे भिक्षुकों को 16,000 भिक्षुकों को एक साथ ही उनको मार दिया गया। और धीरे धीरे यहां बौद्ध धर्म का पतन होता गया। जब कलिंग की लड़ाई सम्राट अशोक ने देखा कि हमारे भारत में जो है ना, हमारे ही भाई कितनों का खून यहां बह गया है, और दिल में वो करुणा जागृत हुई, वो लालसा जागृत हुई कि धिक्कार है ऐसे राज्य का, धिक्कार है ऐसे मनुष्य का जो अपने अस्तित्व के लिए लाखों लोगों को जो है ना बलि चढ़ा दे। उन्होंने वहां पर संकल्प लिया और संकल्प लेने के बाद में देश में जो विडंबना फैली हुई थी, जो कुरीतियां फैली हुई थी, उनसे हट करके उन्होंने भगवान बुद्ध को अपना गुरु स्वीकार किया। उन्हें अपना गुरु बनाया और गुरु बनाने के बाद में आज भी उनका पद चिन्ह संसार माने या ना माने, लेकिन आप लोगों को मानना पड़ेगा। जो उन्होंने एक स्तंभ बनाया, अशोक की लाठ अपने बड़ैया में भी बनी हुई है। उस तरफ जाओगे तो सत्संग भवन में देखोगे 3 शेर का चित्र बना हुआ। कोठारी साहब के सामने से देखोगे तो एक प्रतीक बना हुआ है, यहां भी बना हुआ है अपने आचार गद्दे बड़ैया में। हर नोट में, हर करेंसी में, भारत की करेंसी में उस बुद्ध का चिन्ह बना हुआ है। अशोक सम्राट ने जो वो स्तंभ बनवाया है, आज वो स्तंभ की प्रेरणा हमारे जन जन में, आपके हर के जेब में विराजमान है कि नहीं? तो अगर नहीं होता, पहले अगर बुद्ध नहीं होते या बुद्ध ज्ञान नहीं होता तो आज धम्म नहीं चलता। वो धम्म का प्रतीक है। आपकी जेब में वो धम्म का प्रतीक है। हर एक इंसान के पास वो प्रतिचिन्ह है। उस
उस प्रतिचिन्ह में आप जो है मानो या ना मानो, लेकिन आप सब लोग उसके अनुयायी हैं। अगर नहीं है तो उसकी करेंसी को हटा दो, उसके प्रतिचिन्ह को हटा दो। और हटाने वाला यहां पर एक गवर्नर की भी हस्ती नहीं है कि उस चिन्ह को हटा दे। आम आदमी की तो क्या औकात है। और जितना ढकोसला मचा हुआ है हमारे भारत में, सब मिथ्या। तो सब जो, जबकि ये भी कहा जाता है कि अगर मानना चाहे तो वो भी भगवान बुद्ध वो ठाकुर कुल के थे, लेकिन उनको सब क्या कह रहे हैं, ये तो नीच कुल के थे, नीच ज्ञान, छोटा ज्ञान है, ये तो दलित ज्ञान है। लेकिन ज्ञान कोई दलित नहीं होता, ज्ञान सर्वोत्तम ऊंचा होता है। सदगुरु कबीर साहब ने उस ज्ञान को उच्च बताया, ऊंचा बताया है, नीचा नहीं बताया। ज्ञान तो सर्वश्रेष्ठ ऊंचा होता है। अगर ज्ञान कोई हल्का है, अगर ज्ञान कोई हल्का है तो ज्ञान तो सब कोई खरीद लेता। पैसे वाले जो है ना पहले खरीद लेते और अपने अपने तिजोरी में बंद कर लेते। पप्पू भैया के पास इतनी तिजोरी है, इतनी बड़ी तिजोरी है कि वो अपने 25 आदमी उठाएंगे तो नहीं उठ पाएंगे। तो पप्पू भैया पहले ही रखता अपने तिजोरी के अंदर कि भैया ये तो बड़ा अच्छा ज्ञान है, पहले वो खरीद के अंदर रखूंगा मेरे तिजोरी के अंदर। लेकिन नहीं, भक्ति होती ढोल के पोल तो साय महाजन लेते मोल। तो भक्ति ढोल के पोल नहीं है। हमारे महापुरुषों ने, हमारे सद्गुरुओं ने उस भक्ति को प्राप्त किया है, उस भक्ति को आपके सामने परसा है। आज भगवान बुद्ध का नाम क्यों ले रहे हैं? अगर उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था तो आप लोगों को परोसने की क्या जरूरत थी? वो तो अपने स्वतः ही चले जाते परम लोक को। तो उस ज्ञान को आप कैसे पहचानते, कैसे जानते? सदगुरु कबीर साहब अगर आपके सामने उस ज्ञान को नहीं परोसते, नहीं जलाते कि किसे कहते हैं सारे शब्द, तो क्या आप लोग जान पाते क्या? तो ये महापुरुषों की एक महानता है जो संत होकर के उस वस्तु को जान गया, उस शक्ति को जान गया, उस परमात्मा को जान गया और वो कंदरा के अंदर गुफा हुआ बैठा हुआ है तो खाली वो अपने लिए रो रहा है, संसार के लिए नहीं। संसार जाए जहां जाना हो, अकड़ में चला जाए, कोई मतलब नहीं। वो तो कहता मेरी मुक्ति हो जाए, वो अपनी मुक्ति के लिए रोता है। दो संत थे, दोनों संत आचार्य गद्दी बढ़िया से ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद में गोसाईपति साहब के समय की बात है, उनने कहा साहब हम एकांत में भजन करना चाहते हैं। कह रहे करिए, कौन मना करता है? ये तो भजन का स्थल है, यहाँ साधना स्थल है, यहाँ भजन करने के लिए है तो लोग आते हैं, करिए भजन। दूसरा कह रहा है साहब हमसे भजन ना होए, हम तो खाली उसका नाम सुमरन कर सकते हैं, भजन हमरे बस का नहीं। दूसरा कह रहा है कि हम भजन नहीं साथ करेंगे, हम तो खाली उसका नाम सुमरन करेंगे। नाम सुमरन, नाम सुमरन करने के लिए देखिए सर, जो हम लोग सुमरन करते हैं, जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, ध्यान से सुनने का साहब जी,
जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना करने में क्या है, हमें अंतरात्मा से प्रार्थना करना चाहिए उस प्रभु की। निरंतर आत्मा में खुश होकर के, आत्मा में गिलानी नहीं, मन में गिलानी होती है, आत्मा में कोई गिलानी नहीं है। अगर मन में कोई गिलानी है तो आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं। प्रार्थना करने का मतलब हो आप उस परमात्मा को याद कर रहे हो। परमात्मा आपको नहीं याद कर रहा है, परमात्मा को आप याद कर रहे हो। जब आप आरती करते हो, जब आप संध्या आरती करते हो, तो क्या है, सुबह की आरती करते हो, तो उस परमात्मा को याद करने, उस परमात्मा को क्यों याद करते कि हे साहेब, बहुत अभागा हूं मैं, इस संसार में आ गया हूं मैं, लेकिन अज्ञानवश मेरे से बड़ी गलतियां हो गई हैं। ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। ये तन विष की बेलरी है, विषों से भरा हुआ है, काम, क्रोध, मद, लोभ, भय, इसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। पल पल में क्रोध उत्पन्न हो रहा है, पल पल में ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है। हे मालिक क्षमा करो, ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। जो अमृत की खान है वो सदगुरु कौन है, अमृत की खान है, जहां सत्य अमृत ही बरस रहा है। उस अमृत को हमारे संतों ने जाना है। शीश दे जो गुरु मिले तो भी सस्ता। अगर हमें शीश भी, क्यों ऐसा कहा है सदगुरु मदन साहब ने आपके सामने प्रैक्टिकल शीश दे करके उस ज्ञान को प्राप्त किया है। शायद भाई यहाँ पर जितने भी भगत हो गए, सभी पुराने भगत हैं, सब लोग जानते हैं सदगुरु मदन पत साहब ने उस 7 शब्द की अनुभूति किस प्रकार की थी, ये सभी को पता है। कभी लिखा है कि शीश दे जो गुरु मिले तो भी सस्ता है, तो भी सस्ता चाहिए। ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दे तो भी सस्ता जा। तू बिल्कुल सस्ता समझ ले, उसमें तेरा कोई नहीं है। क्यों कि तू एक ही बार मरेगा ना, शीश एक ही बार देगा। यहां तो तू 84 लाख बार मर चुका है, तब तूने कभी नहीं कबूल किया। इसलिए कह रहा है साहब हमसे भजन नहीं हो पाएगा, हम 84 लाख यूनियों में भूलते चले आ रहे हैं, अब हमसे भजन नहीं हो गया। दूसरा कह रहा है साहब हम भजन करें, आप भजन करो। और जो भजन करने के लिए बैठ गया तो उसे कोई मतलब नहीं। क्या हो रहा है आश्रम में कोई मतलब नहीं, कौन दुखी है कौन सुखी है कोई मतलब नहीं है, वो तो भजन में मस्त है। प्रसाद मिल गया, प्रसाद पा लिया, कमंडल में पानी ले लिया, प्यास लगी तो पानी पी लिया, और कोई मतलब ही नहीं। जो दूसरा है वो जाकर के गया साहब, बंदगी लिया, साहब से साहब मैंने कहा जा रहा हूं, मैं सतगुरु का नाम स्मरण करूंगा, कहा ठीक है। वो 3 बजे उठ के चल दे, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी उस गांव में, एक ही काम था उसका। सुबह 3 बजे से बोलना चालू करे, साहेब बंदगी सतगुरु सतनाम, इतना शब्द हो गए। अब फिर आगे बढ़ जा, फिर कहा सतगुरु साहेब बंदगी सतनाम। लोग जितने भी गांव वाले कहा सारा पगलवाया है, ये पगलवाया है जो रात को सोए
कोई भी नहीं देता। 3 ही बजे 2 ही बजे से चिल्लाना है। अब बस कुछ नहीं बोले, अपन आगे निकल जाए, सिर्फ यही बोले सतगुरु साहेब, सतनाम साहेब बंदगी, इतना बोल के फिर आगे निकल जाए। जहां करेंगे देखा वो पगलवा आ गया है, ये साधु है, ये पागल है। जब दोनों का शरीर पूरा हुआ, जब उस परमात्मा के घर जाने के लिए दोनों का तार आ गया, दोनों जो है ना शरीर छोड़कर उस परमात्मा के दरबार में पहुंचे। दोनों को बैठाया गया, कहा गया बोलिए कैसे आना हुआ? कहा प्रभु मैं आपका भजन करता रहा हूं। कहा किस लिए? कहा प्रभु मैं अपनी मुक्ति के लिए। कहा बस अपनी मुक्ति के लिए भजन करता रहा है? कहा हाँ प्रभु हमको मुक्ति चाहिए। कहा अच्छा ठीक है बैठिए। दूसरे से पूछा गया कि अरे बताइए आप क्या करते रहे? कहा साहब मैं तो गली गली आपका सुमरन करता रहा हूं, मैं भी जागता रहा हूं, इन पागलों को भी जगाता रहा हूं, मेरा इतना ही काम था। जो सोया हुआ है मैं उनको भी जगाता रहा हूं और मैं खुद भी जागता रहा हूं। वो किसके लिए? आपके लिए, कि वो पागल भी जाग जाए जो सो रहे थे, और ये पागल जाग गया है तो दूसरे को जगाने के लिए गली गली में घूमता रहा हूं और बोलता रहा हूं सतगुरु साहेब बंदगी सतनाम। कहा आइए उस परमात्मा ने अपने नजदीक बैठाया, कहा बैठिए। संत वही है जो खुद को जान गया है और दूसरे को भी जनाया है। अरे हम ही को कई जगह जाना पड़ता है। साहब आ रहे हैं? टाइम हो गया। जब सदगुरु ने उस परमात्मा ने उसको बगल में बैठाया, कहा कि तुम्हें ऐसा, वो अपनी मुक्ति के लिए रोता रहा है, तूने अपनी मुक्ति के लिए ही रोया और सबको जीवों के लिए रोया, सब जीवों को चिताया। वही संत महान है जो अपने को भी चेत जाए औरों को चेता दे। कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए औरों को दीजिए। हमको प्रसाद मिला है तो आपको भी कुछ बांट दिया जाए ना। अरे सब हम ही सब खा जाएंगे तो वो प्रसाद आपको भी तो चाहिए। तो हमारे आचार्य साहब आते हैं तो सबको आपका प्रसाद देते हैं, और प्रसाद उन्हीं संतों दे सकते हैं जैसे हमारे गीसा साहब, दरिया साहब, गरीब साहब, मदन साहब और धर्मदास साहब, कितने महापुरुषों ने वो प्रसाद को बांटा है। आज उनका नाम है, आज उनको जानते हैं। ऐसी जानने के लिए एक बार दरिया साहब के आश्रम में हमारे क्या, अरे नानक साहब पहुंच गए। अब पहुंच गए तो हमारे दरिया साहब का क्या नियम था कि वो किसी के दरवाजे नहीं जाते थे। कोई उनको प्रसाद दे जाता था, बस एक जगह अकेले रहते थे तो कोई ना कोई प्रसाद उनको भेज देता था, वही प्रसाद पा लेते थे और आनंद से भजन करते थे। एक बार क्या हुआ कि नानक साहब भी पहुंच गए। नानक साहब पहुंच गए तो नानक साहब चिंतन करने लगे कि दरिया साहब अकेले ही हैं, चूल्हा नहीं जल रहा है इनके यहां, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दरिया साहब से बोले क्यों दरिया साहब कुछ है प्रसाद का? अरे कहा वो भक्तों के यहाँ से आता है, आएगा तो उसी में आधा आधा पा लेंगे। इतने में सतगुरु कबीर साहब विराजमान हो गए। सतगुरु कबीर साहब विराजमान हो गए, चिंतन में हो गए।
कि क्या बताया जाए। अभी तो दरिया साहब बोल रहे थे कि 2 जने हैं, 3 हो गए हो, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। तो कबीर साहब कह रहे हैं दरिया साहब, आप हमारे आने से आपको खुशी होना चाहिए, तो आपके चेहरे में पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम पीलापन चल रहा है, उदासी हो रही है, क्या कारण है। कहा प्रभु क्या बताएं, अब एक भगत ड्यूटी लगी है, भगत कोई प्रसाद लेके आएगा और हम सोचते 2 जने हैं, अब हो गए हम 3 जने, का कैसे होगा। 1 जने का प्रसाद 2 जने में तो चल जाएगा, लेकिन जब 3 जने हो गए तो ना कोई भी प्रसाद पाए के तृप्त होगा और तीनों के तीनों खाली रह जाएंगे। प्रभु कहा दरिया साहब, आप इतने महान संत हैं, अब आप इतनी चिंतन कर रहे हो, इतनी चिंतन कर रहे हो आप, कहा आप देखिए कि आपकी झोली में तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है। कहा साहब क्षमा करो, मैं बसंत पंचमी से कहीं नहीं गया हूं, बसंत पंचमी के टाइम से कहीं गया। अरे कहा बसंत पंचमी का तो माल होगा, निकालो थैला, थैला निकाला, खोला गया, थैले में 1 तिल निकली, 1 तिल, तिल जानते हो ना, जिससे तेल निकलता है तिल कहते हैं, 1 तिल निकली। जब 1 तिल निकली तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा दरिया साहब तीनों कमंडल में पानी लेके आओ, जल लेकर आइए। तीनों कमंडल में जल लेकर आए दरिया साहब, कहा सिलबट्टे को धोइए, धोया, धोने के बाद उन्हें क्या किया, कहा ऐसा करो इस तिल को घोटो। कहा साहब 1 तिल का क्या घोटी, अरे कहा घोटो। अब दरिया साहब जो है ना 1 तिल को घोटने लगे। कहा ऐसे नहीं दरिया साहब, सोच लगा, ध्यान लगा, वहां पर सदगुरु दरबार में ध्यान लगाओ आप। अब ध्यान लगाया तब तिल घोटत ताड़ी लगी, दिल दरिया के तीर, नानक को संशय गई कि सतगुरु मिले कबीर। तिल घोटने लगे, घोटते 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 तीनों कमंडल, तीनों सोच वहां लगी हुई है कार्य। जैसे ही साहब कहते हैं कि ध्यान लगाओगे कार्य से तो हो जाएगा, ये संतों का प्रमाण है। जो भी कहते हैं हम दुखी हैं, झूठ बोलते हैं, वो दुखी है। दुखी इसलिए है कि उस परमात्मा को यादें नहीं कर रहे हो आप, इसलिए दुखी हो। दुख आपका एक भी नहीं है अगर उसका याद करोगे। जब इतना बड़ा जो है ना, देखिए दरिया साहब ने तिल को घोटते घोटते 3 कमंडल भर लिए। जब 3 कमंडल भर गए तब बोला अरे साहब 3 कमंडल भर गए। कहा 3 कमंडल भर गए हैं तो कोई बात नहीं है, अपने भक्तों में निमंत्रण कर दो कि आज शरबत का भंडारा है। 1 ड्राम मंगवाया, पूरा ड्राम में तीनों कमंडल डाल दिए, फेंट दिए। तीनों कमंडल फेंट दिए। फेंटने के बाद में क्या हुआ, तीनों कमंडल फेंटने पे 1 ड्राम शरबत तैयार हो गया, पूरे भक्तों को हुआ। जहां एक आदमी का भोजन नहीं था, वहां जो है ना लाखों लोगों का भोजन हुआ। ऐसी सदगुरु कबीर साहब की महिमा है कि तिल घोटत ताड़ी लगी, दिल दरिया